स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा जलसा और कोयटा में बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने एक खुदकश हमला करके कबूल कर लिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं बलूचिस्तान से, कोयटा से, और वहां पे जो ट्रेन स्टेशन है वहां से। और जो वीडियोस आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक वीडियोस हैं। और इस अटैक, इस खुदकश हमले की जिम्मेदारी एक बार फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड है, जो उनका स्पेशलिस्ट सुसाइड स्क्वाड है, उसने कबूल कर लिया है जिम्मेदारी इस चीज की। एक बात और, चाइना और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक पेशरफ्त की थी एक्चुअली, इनफैक्ट, के बीएलए मजीद ब्रिगेड को कालादम तंजीम करार दिया जाए। उसको रिजेक्ट कर दिया अमेरिका ने। अब वो क्या रीजन थी, क्या वजूहत हैं उसकी, वो एक अलग मसला है, अलग मामला है। मसला इस वक्त यह है कि आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कोयटा के अंदर ही कुछ दिनों पहले एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। अब इसके साथ साथ पंजाब के अंदर बलोची स्टूडेंट्स या स्टूडेंट जो बलूचिस्तान से आए हैं उनको किडनैप किया जा रहा है, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अगवा किया जा रहा है, माल बनाया जा रहा है और अबडक्ट किया जा रहा है। इस सिचुएशन के अंदर एक तरफ आपकी जो क़यादत है या जो अस्करी क़यादत है, आसिम मुनीर साहब समेत, वो फोकस्ड है अपनी सियासी सर्वाइवल के ऊपर उस तरीके से कि उसने कानून का, आईन का, अदलिया का सत्यानाश कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम की आप बात करें या कोई और इश्यूज आप ले लें, जिस तरीके से उन्होंने अबडक्शंस का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिस तरह उन्होंने बच्चों के ऊपर तशद्दुद शुरू किया हुआ है, तो इसके जवाब में ये चीजें तो अभी हो रही हैं पंजाब में ना, या बाकी पाकिस्तान में। यही चीजें बलूचिस्तान में पिछले 20 साल से एटलीस्ट की जा रही है। उससे पहले भी होती रही, मगर ये लेटेस्ट वेव शुरू हुई है, ये नवाब अकबर भुक्ती के कत्ल के बाद हुई। और इस सिलसिले में क्या रिस्पॉन्स था? कत्ल तो कर दिया नवाब भुक्ती का अफवाज पाकिस्तान ने। उसके बाद जो साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हुई है, इसके अंदर अब आम पाकिस्तानी शहरी भी मारे जा रहे हैं उन लोगों के हाथों जिन्होंने जो बदला उतारने के लिए उतरे। उनके ऊपर आप कह लें जी बैरून मुल्क से साजिश हो रही है, कहां से फंडिंग आ रही है, वो बातें म्यूट हैं। जब आपका अपना ही घर, आप अपने घर को खुद ही तबाह करने में लगे हुए हैं, तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है और लोगों के लिए और कुव्वतों के लिए कि आपके घर के अंदर घुस के ये चीजें हों और ये हमले हों। बहुत अफसोसनाक सिचुएशन। और एक लग रहा है कि ये मुल्क जो है ये एक ऑटो पायलट पे डाल दिया है इसका निजाम, और सिर्फ जो क़यादत है वो इमरान खान और जो सियासी एक तरीके से मुखालफत है जो वाइड स्प्रेड अब हो चुकी है, ये आग बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर फिक्सेटेड हुए हैं ये नीरो फिडलिंग की तरह। और दूसरी जानिब अवाम जो है वो मर रही है, मारी जा रही है, या उसका दम घोटा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाहौर में देखें कि क्या सिचुएशन है, AQI, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, इसके AQI बेसिकली कहते हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 300 की मद पे हो तो उसको हैजर्डस समझा जाता है, अगर 500 की मद पे हो तो उसको डेडली पॉइजनस समझा जाता है। दुनिया की सबसे आलूद इस वक्त AQI जो है 1000 से ऊपर, आई थिंक 1095 पे पहुंच गई थी, वो है लाहौर पाकिस्तान की, जो है कैपिटल आपका पंजाब के सूबे का, सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान के अंदर। 10 करोड़ की आबादी, यानी 11 करोड़ की आबादी, 110 मिलियन लोग उसके अंदर रहते हैं। उसकी वजीर आला सैर सपट्टे कर रही हैं स्विट्जरलैंड की खुशगवार साफ हवा में अपने डैडी डियरिस के साथ, वॉक्स इन द पार्क, फेशियल सर्जरीज, थ्रोट इन्फेक्शन, कुछ भी हो वो उधर ही होगा, उधर हो रहा है। और जो तस्वीरें आ रही हैं और जो लोग उनके साथ कर रहे हैं वो आपके सामने है, क्योंकि इन लोगों की और तो कोई अब इज्जत कहीं और रही नहीं, इनको सिक्योरिटी गार्ड्स और इन सब लोगों के साथ ही मूव करना पड़ता है। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बटलर की पोजीशन पे लगाए हुए थे,
जिनीवा भी पहुंचे हुए थे, बटलर अपने हाथ यूं करके पकड़ के खड़े हुए थे। जब वो औरत आई उनसे कहती ये चोर हैं, फॉर्म 47 के डाकू हैं, मरियम नवाज, ये वो बातें वो कर रही थी। अब तो ये लोग निकलेंगे और आपने इतना सब कुछ जो कर दिया, आप क्या तवक्को रख रहे हैं, आपके क्या होगा? और लोग निकालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और कोशिश है, उसकी क़यादत की, वो क़यादत जो बहुत हद तक अब क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है, मगर इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग निकले स्वाबी इंटरचेंज केपी के प्रोविंस के अंदर, और वहां पे उन्होंने तकरीरें सुनी। पहले सुनते हैं सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, अदालतों को महकूम कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि आज जो कठपुतली हुकूमत मौजूद है उसकी इमा से, उसकी इजाजत से अदालतें काम करें। वहां जजों को चुन चुन कर इस तरह लगाया जाए कि उनके सर जो हैं वो झुके हुए हों, उनके दिल मुर्दा हों। तो ये सलमान अकरम राजा साहब, अली अमीन गंदापुर भी मौजूद थे। अब इनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। ये जो 4 अक्टूबर का जलसा था उसे छोड़ के भागे हैं। ये छोड़ के भागे, क्या इनकी वजूहत थी वो हमें अभी तक नहीं पता। ये कहते हैं कि वो निकल गए थे, इनको चाय चाहिए थी, अब नाश्ता वाश्ता चाहिए था। ये केपी हाउस जिसके ऊपर दोबारा हमला हुआ, वो क्या कह रहे हैं अब उनको भी सुन लेते हैं। कि अब हमारी हिस्से महफूज नहीं है। याद रखो, अगर मेरी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाओगे तो कल मैं तुम्हारी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाऊंगा। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। हमें हर एक को अपनी माँ बहन और बेटी की इज्जत पे गैरत खानी पड़ेगी, तब ही हम ये जंग जीत सकते हैं। ये थे अली अमीन गंदापुर साहब। अच्छा, इसके साथ साथ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आप समझ लें लीडर हैं वो बाहर निकल आए हैं अब मैदान जंग के अंदर। उनमें से एक हमाद अजहर साहब भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कायद का, किसी क़यादत का, किसी वर्कर का घर नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने तोड़ा ना हो, जिसके अंदर से उन्होंने गिरफ्तारियां ना की हो, जिसके अंदर घुस के उन्होंने बदतमीजी और तशद्दुद ना किया हो। तो ये थे हमाद अजहर साहब और ये बता रहे थे कि अब आखिरी मरहला आ चुका है। अब आखिरी मरहले लोगों के अंदर भी इतनी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है, मगर कब तक लोग निकलेंगे और निकलते रहेंगे उन लीडरों के पीछे, उन दावों के पीछे जो खुद ही मंजर आम से गायब हो जाते हैं। अब तकरीबन 500 दिन होने को आ रहे हैं इमरान खान को जो यरगमाल रखा हुआ है इस अस्करी क़यादत ने और उसके टोलों ने। अब ये जो हफ्ता ये शुरू हो रहा है, या हमारे सामने जो हफ्ता है, इसके अंदर हम और ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो इस गिरते निजाम के ऊपर और प्रेशर डालेंगी। अब मरियम नवाज शरीफ, उनके वालिद, उनका टोला, इनके पास तो एस्केप रूट मौजूद हैं। ये निकल सकते हैं जिनीवा, ये अमेरिका जा सकते हैं। खैर अमेरिका जा सकते हैं, नहीं जा सकते ये नहीं पता, क्योंकि अभी अमेरिका गए थे नवाज शरीफ साहब, तो उसके बाद से गाली गलौज शुरू कर दिया पीएमएलएन ने ट्रंप के ऊपर। अब एहसन इकबाल, अरिस्तु आके कह रहे हैं कि जी ट्रंप साहब को अमेरिका के लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, तो हमें उनकी डिसीजन कबूल है। ये वो लोग जो अपनी सीटें नहीं जीत सके, जो कुल 17 सीटें लेके हम पे मुसल्लत कर दिए गए, ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की अवाम की चॉइस पर एहतराम है। इसके ऊपर सिर्फ एक चीज कही जा सकती है, GTFOH। एहसन इकबाल, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, GTFOH आसिम मुनीर, GTFOH राना सनाउल्लाह, GTFOH बिलावल भुट्टो जरदारी, GTFOH फॉर्म 47 टोला। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा सकता। GTFOH। I hope you like this content. Do like, subscribe and share it. अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।